हेलो फ्रेंड्स, जस्ट क्रैक की इस वीडियो में हम याद करेंगे आज फरवरी के सारे इंपॉर्टेंट डेज ट्रिक्स की हेल्प से। फिर से मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बनाई है फरवरी के डेज को याद करने के लिए, जैसे हमने जनवरी में किया था। तो इस वीडियो के एंड तक आपको सारे डेज रट चुके होंगे, इसलिए एंड तक जरूर जाना, क्योंकि एंड में आएंगे कुछ एमसीक्यूज आपकी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए। कहानी स्टार्ट करते हैं फरवरी के मौसम से। फरवरी का मौसम बहुत ही अमेजिंग होता है और सबका घूमने जाने का मन करता है। ठीक है, तो हम भी घूमने चलते हैं। हम घूमने चलते हैं एक बीच पर। और बीच पे हमें कौन मिलेगा? देखो बीच पे कौन मिलेगा। बीच पे मिला हमें एक फैब कोस्ट गार्ड। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन को याद करके ही आपको याद हो जाएगा कि हम फरवरी की कहानी पढ़ रहे हैं। तो एक फैब कोस्ट गार्ड, कोस्ट गार्ड, ये हमने कोस्ट बना दिया और दिस इज अ फैब कोस्ट गार्ड। एक फैब कोस्ट गार्ड 2 बार गीला हो गया, तो भाई उसको बेचारे को 4 तरह का कैंसर हो गया। अब कैंसर हो गया एंड ही वाज अ कोस्ट गार्ड। तो कोस्ट के पास सबसे पास कौन सी कंट्री पड़ी? श्रीलंका। तो वो 4 तरह का जिसको कैंसर हो गया, वो चार को ही इलाज कराने श्रीलंका चला गया। अब जब 4 तारीख को वो श्रीलंका गया अपने 4 तरह का कैंसर का इलाज कराने के लिए, तो वहां पर उसने बहुत ही दर्दनाक चीज देखी और देखा कि 6 लड़कियों को जेनाइटल म्यूटिलेशन का इलाज चल रहा था वहां पर। अब इलाज जो है वो ठीक से नहीं चल रहा था, क्योंकि उसने देखा कि भाई वहां पर उन 6 लड़कियों का जिनका कि जेनेटल म्यूटिलेशन का इलाज चल रहा था, उनको तो 10 दिनों तक पल्सेस और डीवॉर्मिंग टैबलेट्स खिलाई जा रही हैं। तो भाई इसलिए 11 दिन बाद वो लड़कियां, वो साइंटिस्ट लड़कियां फिर से बीमार पड़ गई। 11 दिन बाद वो साइंटिस्ट लड़कियां फिर से बीमार पड़ गई। अब क्या हुआ, देखो 12 बजे इब्राहिम नाम का डॉक्टर आया वहां पर और उसने देखा कि लड़कियों को एपिलेप्सी के दौरे पड़ने लगे। तो भाई इसका मतलब इलाज उनको ठीक से नहीं मिला। तो क्या हुआ, एक सरोजनी नाम की जॉकी ने 13 दिनों तक ये खबर रेडियो पर बताई। अब जब 13 दिनों तक रेडियो पर न्यूज बजती रही, तो क्या हुआ, लोग एक्टिव हो गए और एक्टिव होकर लोगों ने क्या किया, छत्रपति शिवाजी स्टेडियम पे 19 फरवरी को 20 लोगों ने सोशल जस्टिस के लिए धरना दिया। ठीक है, और धरने में 21 मदर्स भी थी। अब देखो जो 20 लोग सोशल जस्टिस के लिए धरना कर रहे थे और जिसमें 21 मदर्स और भी थी, उन लोगों ने क्या किया, 22 मिनट तक स्क्वाट पोजीशन में बैठकर सोचा। फिर उनको 23वें मिनट में लगा कि भाई फैसला तो शांति और समझदारी से ही लेना चाहिए। दैट मीन्स पीस एंड अंडरस्टैंडिंग जरूर होनी चाहिए फैसला लेते टाइम। ठीक है, अब इतने सारे लोग जब स्टेडियम में इकट्ठे हो ही रखे थे, तो उन्होंने 24 एक्सरसाइजेस कर ली, 24 एक्सरसाइजेस। और फैसला हुआ कि 27 एनजीओ खोले जाएंगे। ठीक है, वो सोशल जस्टिस की मांग के लिए धरना कर रहे थे, तो फैसला भी ऐसा ही हुआ है कि 27 एनजीओ खोले जाएंगे और उनका इनोग्रेशन करने के लिए 28 साइंटिस्ट को बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर आपकी कहानी हो जाती है खत्म फरवरी की। अब देखते हैं कौन कौन से डेज इस कहानी के अंदर एसोसिएटेड थे। कहानी शुरू हुई थी एक फैब कोस्ट गार्ड से। तो फैब का वर्ड आपको याद दिलाएगा कि ये कहानी जो है वो फरवरी की है। तो फर्स्ट को होता है, 1 फरवरी को होता है इंडियन कोस्ट गार्ड डे। एक कोस्ट गार्ड 2 बार गीला हुआ, तो यानी कि 2 बार वेट हुआ। तो 2 फरवरी को आता है वर्ड्स वेटलैंड डे। उसे 4 तरह का कैंसर हो गया और वो चार को ही इलाज कराने के लिए श्रीलंका चला गया। तो 4 तरह का कैंसर, तो यानी 4 फरवरी को होता है वर्ल्ड कैंसर डे। और श्रीलंका चला गया चार को ही, तो चार को ही होता है नेशनल डे ऑफ श्रीलंका। वहां उसने देखा कि 6 लड़कियों का जेनेटल म्यूटिलेशन का इलाज चल रहा है। तो 6 लड़कियों का जेनेटल म्यूटिलेशन का इलाज चल रहा था। तो दैट इज वाई 6 फरवरी को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट डे। ये आपको 6 लड़कियों की हिंट से याद रहेगा। उन 6 लड़कियों के जेनेटल म्यूटिलेशन के इलाज के लिए उन्हें 10 दिनों तक पल्सेस और डी वार्मिंग टैबलेट्स खिलाई गई। तो 10 को होता है डी वार्मिंग डे, नेशनल डी वार्मिंग डे, और पल्सेस डे भी 10th को। अब 10 दिन तक डी वार्मिंग और पल्सेस खिलाने का जो इलाज था वो ठीक नहीं था उनके लिए, तो इसलिए 11वें दिन, 11 दिन बाद वो साइंटिस्ट लड़कियां, वो साइंटिस्ट वुमेन फिर से बीमार पड़ गई। तो 11 फरवरी को हो गया वर्ल्ड डे ऑफ सिक, या फिर इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। वो साइंटिस्ट लड़कियां थी, इसलिए हमने इसको यहाँ पर साइंटिस्ट से लिंक किया है। 11 दिन बाद वो साइंटिस्ट लड़कियां फिर से बीमार पड़ गई। 12 बजे इब्राहिम नाम के डॉक्टर ने देखा कि उन लड़कियों को एपिलिप्सी के दौरे पड़ रहे हैं। तो 12 फरवरी को हो गया इब्राहिम लिंकन का बर्थडे।
और इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे। 13 दिनों तक ये खबर सरोजनी नाम की जॉकी ने रेडियो पर बताई। तो 13 को हो गया वर्ल्ड रेडियो डे और सरोजनी नायडू जी का बर्थडे भी। फिर खबर सुन के लोग एक्टिव हो गए। तो 19 तारीख को छत्रपति शिवाजी स्टेडियम पर, तो भाई 19 को छत्रपति शिवाजी जी का बर्थडे भी है। अब 3 बर्थडे हो गए फरवरी के अंदर। अब्राहम लिंकन का 12th, देन 13 को सरोजनी नायडू एंड देन 19 को छत्रपति शिवाजी। खबर सुन के कितने लोग एक्टिव हुए थे? 20 लोग एक्टिव हुए थे। तो उन्होंने सोशल जस्टिस की मांग की और धरने में 21 मदर्स और भी थी। तो 20 लोगों ने सोशल जस्टिस की मांग की, 20 को हो गया वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस और धरने में 21 मदर्स और भी थी। तो 21 फरवरी को हो गया इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। उन्होंने 22 मिनट तक सोचा स्क्वाट की पोजीशन में। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पे लिंक किया है, 22 मिनट तक सोचा। तो 22 फरवरी को थिंकिंग डे, वर्ल्ड थिंकिंग डे, और स्क्वाट पोजीशन में सोचा तो इसको मैंने यहाँ से लिंक किया है कि स्काउट डे, वर्ल्ड स्काउट डे। 22 मिनट तक स्क्वाट पोजीशन में उन्होंने सोचा। इससे आपको ये तीनों चीजें आपस में लिंक हो जाएगी। 22 मिनट तक स्क्वाट पोजीशन में सोचने के बाद 23वें मिनट में उनको लगा कि फैसला शांति और समझ से लेना चाहिए, दैट मीन्स पीस एंड अंडरस्टैंडिंग। तो 23वें मिनट में उनको लगा। तो 23 फरवरी को हो गया वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे। अब वो स्टेडियम में तो खड़े ही थे, तो उन्होंने 24 एक्सरसाइजेस कर ली। तो 24 को हो गया सेंट्रल एक्सरसाइज डे। ये मिलता जुलता है एक्सरसाइजेस से। तो 24 एक्सरसाइजेस की थी, तो 24 को एक्सरसाइज डे। फैसला ये हुआ कि 27 एनजीओ खोले जाएंगे। तो 27 को वर्ल्ड एनजीओ डे। और उनका इनॉग्रेशन करने के लिए 28 साइंटिस्ट को बुलाया गया। 28 साइंटिस्ट, तो 28 नेशनल साइंस डे, 28 फरवरी। तो हमारी कहानी खत्म हो गई, सारे डेज भी खत्म हो गए। सो नाउ लेट्स टेस्ट आपको कितना याद हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड कैंसर डे। एक फैब कोस्ट गार्ड को 4 तरह का कैंसर हो गया, तो 4 फरवरी। वर्ल्ड रेडियो डे। सरोजनी नाम की जॉकी ने 13 दिन तक रेडियो पर खबर बताई, तो 13 फरवरी। 12 बजे अब्राहम नाम का डॉक्टर आया था, तो अब्राहम लिंकन बर्थडे 12 बजे, तो 12 फरवरी। 20 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो भाई 20 लोगों ने सोशल जस्टिस की मांग की, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। बी आंसर है। अब वो स्टेडियम में इकट्ठे हो ही गए थे, तो उन्होंने कितनी एक्सरसाइजेस कर ली? 24 एक्सरसाइजेस की। तो 24 फरवरी को हो गया एक्सरसाइज डे, सेंट्रल एक्सरसाइज डे। अब वो स्टेडियम में इकट्ठे हो ही गए थे, तो उन्होंने कितनी एक्सरसाइजेस कर ली? 24 एक्सरसाइजेस की। तो 24 फरवरी को हो गया एक्सरसाइज डे, सेंट्रल एक्सरसाइज डे। नेशनल डे ऑफ श्रीलंका। 4 तरह का कैंसर को ठीक कराने के लिए 4 तारीख को ही वो श्रीलंका चला गया, तो 4 फरवरी नेशनल डे ऑफ श्रीलंका। 13 फरवरी सेलिब्रेटेड एज बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच पर्सनालिटी। 13 दिनों तक सरोजिनी नाम की जोगी ने रेडियो पर खबर सुनाई। तो यहां से आपको याद हो जाएगा 13 को सरोजिनी नायडू जी का बर्थडे होता है। नेक्स्ट आते हैं छत्रपति शिवाजी का बर्थडे। तो हमने पढ़ा था 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी स्टेडियम में। यहां से हमने इसको लिंक किया, आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 9, एनजीओ डे, वर्ल्ड एनजीओ डे। कितने एनजीओ खोलने का फैसला हुआ था? 27 एनजीओ। तो 27 फरवरी को वर्ल्ड एनजीओ डे। इंटरनेशनल मदर्स लैंग्वेज डे। हमने पढ़ा कि वहां पर धरने में 21 मदर्स भी आई हुई थी। तो 21 फरवरी को हो गया आपका वर्ल्ड मदर लैंग्वेज, सॉरी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, 21 फरवरी।
नेशनल डी वॉर्मिंग डे, व्हेन इज इट ऑब्जर्व्ड? लेकिन वो फिर से सिक पड़ गई, कौन से दिन? 11वें दिन, ठीक है। वर्ल्ड स्काउट डे, वर्ल्ड थिंकिंग डे, कितनी देर तक उन्होंने स्काउट पोजीशन में बैठ के सोचा? तो कितनी देर थी वो? 22 मिनट, राइट। तो 22 फरवरी, वर्ल्ड स्काउट डे एंड वर्ल्ड थिंकिंग डे। और ये आ जाता है हमारा लास्ट क्वेश्चन, फिर उनको कौन से मिनट में लगा कि फैसला तो पीस और अंडरस्टैंडिंग से ही लेना चाहिए, ठीक है। तो वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे उनको 23वें मिनट में लगा ऐसा। तो 23 फरवरी को आ जाता है वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे। यहाँ पर आपके एमसीक्यूज खत्म हो जाते हैं फरवरी के। आई होप आपको फरवरी के सारे डेज लर्न हो गए होंगे। आगे और भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज है, तो पूरे दिसंबर तक स्टोरीज आप इस सीरीज से लर्न कर सकते हो। थैंक यू फॉर फॉलोइंग माई चैनल जस्ट क्रैक इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।